नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन यूपी के विकास के बात में। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। हमारी सबसे पहली खबर आगरा से है, जहां एक मौदला के नुनिहाई में छात्रा से लूट की कोशिश की गई। कोचिंग जा रही छात्रा से मोबाइल और कैश छीनकर युवक भागे। स्प्लेंडर बाइक पर दो युवक सवार थे, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने पीछा कर दोनों अपराधियों को दबोच लिया। पकड़े गए दोनों युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर थाना इत्मौदौला पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज दिनांक 16 जुलाई 2026 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना इत्मौदौला के नुनिहाई चौकी क्षेत्र में एक छात्रा लाइब्रेरी से पढ़ करके अपने घर नुनिहाई जा रही थी। रास्ते में पीली खाल पुलिया के पास पीछे से बाइक पे आ रहे दो बदमाशों ने उसका फ़ोन छीन लिया और फ़ोन छीन के बदमाश भागने लगे। उनको स्थानीय लोगों के द्वारा पकड़ा गया एवं उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। इस संबंध में पीड़िता से तहरीर लेकर के उनके विरुद्ध मुकदमा लिख करके विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अगली खबर फिर हमारी आगरा से ही है, जहां बलकेश्वर महादेव मंदिर से भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा निकाली गई। उड़िया शैली में सजे नंदी घोष रथ पर विराजे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा दिखाई दिए। रथ की रस्सी खींचने के लिए भक्तों में भारी उत्सुकता दिखाई दिया। जगह जगह पर पुष्प वर्षा और आरती से रथ यात्रा का स्वागत हुआ और वहां हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन पर श्रद्धालु झूमते दिखाई दिए। प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। गोपी और ग्वाला वेश में श्रद्धालु शामिल हुए। रंगोली से स्वागत किया गया। यहाँ डीसीपी अभिषेक अग्रवाल सहित कई बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अगली खबर फिर आगरा से है, जहां आरपीएफ कमांडेंट का प्रशासनिक आधार पर तबादला किया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे में उप सुरक्षा आयुक्त निर्माण पर तैनाती था। डीएसएस नरेंद्र चाहर मारपीट मामले की जांच समिति में सदस्य थे। मारपीट के आरोपी आरपीएफ कर्मियों का अलग अलग स्थानों पर तबादला किया गया है। कुछ कर्मियों को झांसी और प्रयागराज में स्तब्ध किया गया है और स्टेशन उपाधीक्षक समेत 8 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। आरपीएफ कर्मचारी हरेंद्र ने मारपीट और कपड़े फाड़ने के आरोप लगाए हैं। पूरे मामले की जांच सदर पुलिस कर रही है। अगली खबर फिर आगरा से है, जहां बाह के जैतपुर क्षेत्र के गांव शाहपुर गुर्जर का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां स्कूल के पास तालाब में मगरमच्छ दिखा। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ा गया। मगरमच्छ पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन विभाग ने मगरमच्छ को सुरक्षित स्थान पर भेजने की तैयारी। अगली खबर कानपुर से है, जहां छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर और आईबीएम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले CSJMU IBM BOB हैक्स 26 AI इनोवेशन हैकेथॉन के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन गुलाब सिंह महाविद्यालय औरैया में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि RK द्विवेदी और विशिष्ट अतिथि UIT के आलोक कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि RK द्विवेदी और विशिष्ट अतिथि आलोक कुमार का प्रबंधक रामू रजावत, प्रधानाचार्य अनुज कुमार, डायरेक्टर श्रीपाल, प्रवक्ता सुनील चतुर्वेदी, हिमांशु द्विवेदी, देवी महाविद्यालय प्राचार्य और भी अन्य शिक्षकों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। जागरूकता कार्यक्रम में छात्र छात्राओं की हैकाथॉन की रूपरेखा, पंजीकरण प्रक्रिया और प्रतियोगिता के विभिन्न चरणों की जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि RK द्विवेदी ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार, रचनात्मक सोच, समस्या समाधान और उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देना है। 20 से 30 जुलाई के मध्य हमारे विश्वविद्यालय से संबद्ध 7 जिलों में आगे महाविद्यालय में एक हैकाथॉन का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो भी AI और आधुनिक टेक्निक्स जो हमारी हैं उनसे वो रूबरू हो सके। इसलिए हम लोगों का एक कंपटीशन हर महाविद्यालय में 25 से 30 जुलाई के मध्य कराएंगे। जो टीम यहाँ पर विजयी होगी उन टीमों को हम लोग विश्वविद्यालय परिसर में 13 और 14 अगस्त को ले जाएंगे और फाइनली जो विजयी विद्यार्थी होंगे उनको 15 अगस्त को माननीय कुलपति जी द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। तो हमारा उद्देश्य आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप लोगों के जरिए ये है कि अपने विद्यार्थियों तक हमारा संदेश जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा
अगली खबर फिर आगरा से, जहां ऑटो से स्टंटबाजी देखने को मिला है, लेकिन ऑटो से स्टंटबाजी करना भारी पड़ा। यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सड़कों पर स्टंटबाजी कर दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले ऑटो चालक पर सिकंजा कसा और स्टंटबाजी करते हुए सड़क पर वाहन सहित ऑटो चालक जा गिरा। वायरल वीडियो का आगरा यातायात पुलिस ने संज्ञान लिया। ऑटो चालक का यातायात पुलिस ने 5000 का चालान किया। ये वायरल वीडियो थाना इतमौदला क्षेत्र का बताया जा रहा है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को लेकर योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त करने का आदेश राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई शिक्षा के मंदिर को तोड़ने की कोशिश है। जिला पंचायत में था, ये जिला पंचायत में था और पूरी तरीके से ये केवल और केवल लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। मैं इतना कहूंगा, जो आजम खान साहब ने जो विश्वविद्यालय बनाया, ये केवल मुसलमानों के लिए, इसमें 75% हिंदू छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, 75%, और उनका भविष्य, सबका भविष्य खराब करने के लिए बुलडोजर चलाना चाहते हैं। मैं निश्चित तौर से ये मांग कहना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से ये सरकार शिक्षा मंदिर को ध्वस्त न करे, शिक्षा मंदिर को मंदिर रहने दे, उसको और अच्छा बनाइए और अच्छा करिए। मेरा एक निश्चित तौर से सरकार को सुझाव है, सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि अगर सरकार आजम खान साहब से इतनी चिढ़ती है, आजम खान साहब को जेल के अंदर प्रताड़ित कर रही है, उनको पूरे परिवार को प्रताड़ित कर रही है, आप अगर वो बिल्डिंग को, यूनिवर्सिटी को डिमोलिश करेंगे, लोगों का भविष्य खराब करेंगे, सरकार के पास अधिकार होता है, असीमित अधिकार होता है। अगर आप आजम खान साहब से इतने चिढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी का अधिग्रहण कर लीजिए, अधिग्रहण करके आप चलवाइए, तोड़िए मत, आप उसका अधिग्रहण करिए, अधिग्रहण करके सरकार चलाए। तोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं निकलेगा। आप पूरी बिल्डिंग को, आप पूरे शिक्षा मंदिर को ध्वस्त करेंगे, आपके पास अधिकार है, आपके पास ताकत है। आप जैसे लोगों का जमीन अधिग्रहण करते हैं, जैसे आप लोगों के मकान को अधिग्रहण करते हैं, अगर आपको आजम खान साहब बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, आपको जौहर विश्वविद्यालय बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप अधिग्रहण करिए, वहां पे व्यवस्था करिए, चलाइए, और जो उस अधिग्रहण का जो कंपनसेशन या जो भी चीजें हैं, आप उसे पूरी ताकत के साथ वहां पर उसको बनाकर आगे बढ़ाइए। उसका नाम, जो उन्होंने अमेरिका के जैसे वहां पे उन्होंने बिल्डिंग बनाई, उन्होंने पूरे दुनिया के अलग अलग देशों के वहां के स्वरूप उतारा है, उस स्वरूप को बचाइए, उसको ध्वस्त मत करिए। और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल विध्वंस का काम करती है, बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने एक भी अगर किया हो तो मुझे बताइए। एक सिंगल कहीं पर भी, बनारस मोदी जी गए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसने बनाया? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। आज वहां पर सारे वहां के पेड़ काट दिए गए, 2 करोड़ 85 लाख रुपया अभी एनजीटी ने जुर्माना लगाया है सरकार वहां के विश्वविद्यालय के लोगों पर कि आपने वहां के जो पेड़ काटे हैं, वहां की ग्रीनरी खत्म की है, गलत किया है। ये पूरी तरीके से गलत हुआ है। आप सरकार पूरी तरीके से सरकार का नहीं, जुर्माना डालिए, आप उनको कंपाउंडिंग कर दीजिए। होता है कि सरकार के पास अधिकार है कंपाउंडिंग कर देना, कंपाउंडिंग करके आप उसको उनको पूरी तरीके से आप उनको सहयोग करिए। और कंपाउंडिंग भी क्यों, जब वो विकास प्राधिकरण में था ही नहीं, तो कंपाउंडिंग तो अभी आएगी, पहले तो। अगली खबर फिर आगरा से है, जहां टेढ़ी बगिया की रहमानी मस्जिद समेत 27 धार्मिक स्थलों के मामले में कोर्ट में सुनवाई किया गया। न्यायाधीश ने पूछा, क्या सरकारी भूमि पर बने मंदिर भी वादी को दिखाई नहीं दिए? वादी ने कहा, जिन तथ्यों की जानकारी थी उन्हीं के आधार पर वाद दायर किया गया। विशेष न्यायाधीश मृदुल दुबे ने आदेश सुरक्षित रखा। मामले में शनिवार तक आदेश आने की संभावना जताई जा रही है। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद के सिकोहाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिला। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। ट्रेन से जा रहे थे दोनों बदमाश और फायरिंग के सूचना पर जिले की पुलिस मौके पर मौजूद रही। खेतों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी।
एसएसपी आदित्य लहंगे सहित पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। थाना शिकोहाबाद के नीमखेरिया गांव के पास की पूरी घटना। तो ये थी आज दिन भर की वो खबरें जो प्रदेश में तहलका मचाए रखी। देश और दुनिया की और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज।